और गुस्सा भी सिया पे भी आ रही थी, अपने आप पे भी आ रही थी। अच्छा हम सोए, भी टेंशन में आ गई कि आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने जो भी घर के सारे काम थे, पोछा झाड़ू और सब करके फिर मैं नहा के आ गई थी। और सर धुला था मैंने तो लगा लिया है ऊंचा सा जूड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और नाश्ता मैं बनाऊंगी नहीं और डायरेक्ट मैं लग गई हूँ खाना बनाने पे, क्योंकि नाश्ते में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और शाम के रखे हुए थे आलू, तो फिर मैंने कहा इन्हीं से मैं सेक दूँगी सभी लोगों के लिए रोटी, एक दो जो भी खाएंगे। और इधर मैं बनाऊँगी आज कमल ककड़ी की सब्ज़ी, तो वही मैं काट रही थी। छिलके तो मैं रख गई थी और इधर रख दिए हैं मैंने आलू उबलने के लिए। जब आलू वो हो जाएंगे, उबल जाएंगे, तभी मैं इन्हें इसे भी रख दूँगी, कमल ककड़ी को भी। और इधर मैं काम कर रही थी और इधर सिया के पापा पूजा कर रहे हैं। और सिया के पापा ही ज़्यादातर पूजा करते हैं सुबह को, क्योंकि मैं रिया की वजह से कर नहीं पाती हूँ। अभी रिया तो सो ही रही है। और इधर कभी कभार जैसे कर लेती हूँ, मगर ज़्यादा नहीं। और ज़्यादातर सिया के पापा ही सुबह को पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को स्नान कराना। और उनका अपना अलग ही एक भाव है कि उन्हें जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें मंदिर भी रोज़ जाना है और पूजा भी घर पे रोज़ ही करनी है। और सिया तो करती ही हैं पूजा। मैं इधर मसाले की तैयारी कर रही हूँ और इधर आलू उबले ही नहीं थे। मैंने गैस हल्की कर दी थी और मुझे पता ही नहीं रहा था कि गैस हल्की है। फिर मैंने कहूँ कितना नहीं, क्यों सीटी नहीं आ रही है, सीटी नहीं आ रही है। और फिर जब देखी तो गैस हल्की थी। अब मेरे आलू उबल गए हैं और उसके बाद मैं रखूँगी कमल ककड़ी की सब्ज़ी लेने के लिए। और इधर मैं लूँगी लहसुन और प्याज और लाल मिर्च और सूखा धनिया मसाले में पीसूँगी। और हल्दी पाउडर तो रहता ही है पिसा हुआ, तो वो मसाले में वैसे ही डाल देती हूँ। और ये इतनी चीज़ें तो मैं पीसती ही हूँ मसाले में, क्योंकि वैसे तो सब खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज की, मगर एक थोड़ी सी सिया के लिए दिक्कत है, लहसुन प्याज नहीं लगेगा सब्ज़ी में तो वो सब्ज़ी थोड़ा ज़रा नखरे दिखाएगी कि ये सब्ज़ी कैसी बनी होगी। और 2 दिन नहीं पड़ता है, मंगल और शनिवार, तो उसे सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और इधर मैं धनिया ले रही हूँ और इधर लहसुन प्याज मेरा छिल गया था। और सुबह को पता नहीं, रिया भी सुबह को इतनी चिड़ी हुई उठ रही है। अब वो उठ गई है तो इतनी चिड़ी हुई है तो उसे कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि सिया के पापा पूजा करना है। अब वो इतने चिड़के उठी है, पता नहीं कैसा कभी दिमाग हो जाता है, कभी पता नहीं चलती है और कभी इतना हल्ला काट देती है कि कुछ पूछो मत। और सबके लिए मारती काटती है जब दिमाग ऐसा होता है। और इधर मेरे आलू उबल गए, अब आलू के लिए मैं निकाल देती हूँ और वही मैं चेक कर रही थी। और आलू मेरे उबल के अब इसमें निकाल के रख दूँगी। इधर मैं कमल ककड़ी के लिए भी जल्दी से रख देती हूँ, क्योंकि साथ में मुझे रोटी भी सेकनी है। और आज 2 दिन से धूप क्या निकली है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि काम करना भी मुश्किल हो गया। अभी बादल रहे और बारिश भी हो गई थी 2-3 बार, तो मौसम में थोड़ी सी राहत थी। अब बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, काम करना महंगा पड़ा है। ये लग रही कैसे भी जल्दी से काम कर लो और जल्दी से बैठ जाओ सुकून से। और इधर मैंने रख दिया था दूसरा वाला कुकर सब्ज़ी बनाने के लिए, और तेल ज़्यादा काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था, तो फिर मैंने मसाला हटा के डाला, क्योंकि छींटे जाते काफ़ी दूर तक। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है, जो भी मसाले पीसे थे वो डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली थी और मसाले को पकने देते हैं। और टमाटर मैंने काट के ही रख दिए हैं। अगर मैं मसाले के लिए चला रही हूँ और इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और नमक डाल के फिर डालूँगी मैं टमाटर, और टमाटर डाल के फिर मैं कर दूँगी गैस हल्की। कम से कम 10 से 15 मिनट ले लेगा। हल्के हल्के मसाले में टमाटर भी वो हो जाते हैं, भुन जाते हैं और गल भी जाएंगे, कि नमक डाल ही दिया है। और इधर मैं तोड़ रही थी हरी मिर्च के डंठल, क्योंकि जब बन जाएगी सब्ज़ी उसके बाद मैं हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ ऊपर से, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी में। और इधर मैंने आटा छान के रख ही दिया है, आटे के लिए भी गूँध लेती हूँ। और टमाटर के लिए थोड़ा सा मैं कचली चला रही थी। और इधर मैं आटा अपना रख दूँगी, तब तक आटा भी
सही हो जाएगा, क्योंकि 10 से 5 मिनट आटा भी ले लेता है। गूंद के रख दो तभी रोटियां सही बनती हैं, नहीं तो रोटी भी नहीं सही बनती है, पता नहीं कैसी फटी फटी सी बनती हैं। और इधर रिया को खोल दिया है सिया ने, तो सिया कह रही है रिया के लिए मैं मम्मी बांध देती हूँ, क्योंकि ये बहुत चिड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई थी। और कभी जब अपने मूड से थी, उधर मैंने रोटियां सेक दी थी, इधर सिया के पापा को लगा दी थी मैंने प्लेट। और रोटी 2 रात की रखी हुई थी, तो वो बोले मैं वही रोटियां खाऊंगा जो रखी हुई हैं। और इधर आलू की सब्ज़ी रख दी थी मैंने गरम होने के लिए, तो मैंने कहा पहले तो आयुष के लिए सेक देती हूँ। आयुष बोला मुझे सेक दो। इधर मैंने सब्ज़ी भी गरम हो रही है, और इधर मैंने आलू नहीं छीले थे, तो वही मैं छील रही हूँ। और साथ साथ में काम और भी होते रहते हैं। इधर मसाला मेरा उखड़ ही रहा है, मसाला हो जाएगा फिर मैं इसमें कमल ककड़ी डाल दूँगी। और इधर मैं सिया से कह रही थी कि तू निकाल दे कमल ककड़ी के लिए, कुकर खोल दे। और आलू में छील नहीं थी, और थोड़ी सी जल्दी भी थी सुबह की, और इस वजह से थोड़ा सा मैं सिया से कह रही थी कि करवा दे जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे भी थोड़ी सी कर देते हैं हेल्प, तो काफ़ी वो मिल जाती है राहत काम में। तो वही सिया कर रही है। सिया ने आलू छिल गए थे, तो वही चलनी के लिए साफ करके फिर उसमें निकालेगी। और इधर मैं चिक्कल फेंकने के लिए चली गई थी, और जल्दी जल्दी सोच रहे हैं। और इधर आयुष कह रहा है कि मुझे भी रोटियां सेक दो, तो मैं कह रही हूँ अभी सेक दूँगी, कि मसाला चेक करना पड़ रहा है क्योंकि लग ना जाए। वैसे तो हल्की गैस है, इधर मैंने तवे की भी गैस हल्की करके रख दी है। और इधर मैं सिया से कह रही थी कि तू लस्सी बना ले, तो फिर सिया लस्सी बनाई। और आयुष कह रहा है कि मुझे चाय बना दो, और पहले रोटी सेक के फिर मैंने कहा चल मैं भी तुझे चाय बना दूँगी। और इधर मैंने आलू हो गए थे ज़्यादा गर्म, और बर्तन भी हो गया था गर्म, मैंने ध्यान नहीं किया जल्दबाजी में, और इतना गर्म था कि मेरी उंगली भी जल गई। और सिया ले गई थी चीनी लस्सी बनाने के लिए, और इधर मैंने कहा चीनी पीस लेते हैं मिक्सी में तो सही रहती है लस्सी के लिए। और वैसे जल्दी ठंडा दही होता है तो पिसने में नहीं बनती है, तो इस वजह से पहले ही चीनी थोड़ी सी बना लेती है पाउडर, तो बहुत जल्दी बन जाती है। और इधर मैं आयुष के लिए सेकने लगी रोटी जल्दी जल्दी, मैंने कहा आयुष के लिए दे देती हूँ क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। और इधर सिया ने चीनी रख दी है पीसने के लिए, और एक एक करके फिर सिया भी कर लेगी नाश्ता जो। और चाय तो पीने का गर्मी की वजह से मन नहीं हो रहा था किसी का, सिया के पापा का भी नहीं था, न सिया का न मेरा, बस खाली आयुष का ही मन हो रहा था। तो मैंने कहा चल तेरे लिए चाय बना दूँगी। तो सिया बोली आयुष तो जैसे लस्सी पी लेता है और छाछ वगैरह नहीं पीता है, तो फिर सिया ने चीनी पीस ली थी, तो कह रही थी मम्मी आयुष चाय के लिए कह रहा है तो छाछ बना ले रहे हैं, और लस्सी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आयुष की वजह से बन रही थी, क्योंकि वो नहीं पीता है छाछ वगैरह, मीठी लस्सी पसंद करता है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चल चीनी पीस के रख दे, फिर वो किसी और काम में आ जाएगी, तो वही उसने रख दी है। और फिर वो उससे धुलेगी, फिर छाछ की तैयारी करेगी। और इधर सब्ज़ी मेरी लगा दिया है मैंने पानी, और सब्ज़ी बनती रहेगी, तब तक मैं इधर रोटियां और भी हैं वो भी सेक लूँगी। सिया बनाएगी छाछ, तो सिया ने ले लिया है हींग और जीरा, और भुंजा हुआ जीरा है, तो उसी में मैंने थोड़ी सी हींग पीस ली थी, और थोड़ा सा नमक लेगी, और छाछ बन के हो जाएगा तैयार। और सिया के पापा ने रोटी खाई ली थी नाश्ते में, तो वो खाने लगे अपने तरबूज, और इधर सिया तब तक बना ही देगी छाछ। और आटा पता नहीं कैसा हो जाता है, और ज़्यादा देर भी नहीं हुई है गूंदे हुए, और फिर भी पता नहीं पट्टे पे कैसा चिपक सा रहा है, रोटी बेलने में दिक्कत आ रही है, चिपक सी रही है रोटी।
इतनी जल्दी सेल सा जाता है आटा। और मैंने कहा साथ में रोटी भी सेक के रख ही दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में सेकती और मैंने कहा अभी सेक ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी ताज़ा आटा है, गूंदा हुआ तो ये हाल है। और इधर सबका चाय नाश्ता हो गया था। फिर मैं अपना रखने लगी दूध खौलने के लिए। पहले ये दूध की मैं मलाई निकाल रही हूँ। और मैंने कल 2.5 किलो दूध मंगाया था, 2 भगोने में खौलाया था, क्योंकि एक भगोना जो है उसमें 2 किलो तो दूध खौल जाता है, मगर 2.5 किलो नहीं आ पाता है। तो वही 2 भगोने में करा था दूध। तो फिर मैंने उसमें दूध करके रख दिया है, क्योंकि दोपहर में सिया कह रही है कि मैंगो शेक बनाऊंगी, तो उस वजह से वैसे तो मैं दही जमा देती हूँ जितना बचता है। और फिर मैंने नहीं दही जमाया, फिर मैंने रख ही दिया दूध, मैंने कहा बना लेना। और इधर मैं ये वाला दूध रख देती हूँ खौलने के लिए। और उधर मैं सिया से कह रही हूँ कि दूध रख दे फ्रीज में, क्योंकि मैंगो शेक बनाओ तो दूध ठंडाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ठंडा होगा नहीं। मैंने कहा रख दे, फिर ख़राब हो जाए, गर्मी पड़ रही है वैसे भी। और सब्ज़ी भी बन गई थी। इधर मैंने दूध भी रख दिया है खौलने के लिए, क्योंकि डर लगा रहता है, इतनी गर्मी पड़ रही है और डब्बू में बंद रहता है, तो लगती है ख़राब ना हो जाए। और इधर मेरा खाना बन गया था। फिर मैंने थाली लगाने लगी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, बस खाली छांछी पिया था। तो फिर मैंने अपने लिए खाना परसने लगी। और मैंने कहा रिया को भी खिला दूँ, मैं भी खा लूँ, कि रिया को तो आयुष खिला गया था 2 रोटी, उसने खा ली थी, मगर मैं चावल खाऊंगी तो वो भी साथ में मेरे खा लेगी। और रिया को पता है, वैसे तो आप लोगों को दिखती रहती है, मगर आज वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है, तो वो एक साइड से ही बैठी हुई है। और मैं भी मतलब चिड़ी हुई होती है तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ वीडियो में। और इधर मेरा खाना लग के हो गया है तैयार। और नमक मैंने डाला है ऊपर से, क्योंकि सिया की पापा की वजह से नमक थोड़ा कम ही पड़ता है। और गाइस सबको खिला पिला के फिर मैं लेट गई थी। और लेट गई थी तो मुझे आ गई थी नींद, क्योंकि रिया ने रात में मुझे सोने नहीं दिया था। और फिर भी ये दिन ऐसे चल रहे हैं कि नींद आ ही जाती है। और मैं सो गई थी, तो सिया ने कहा मैंगो शेक बना ले। मैं नींद में थी, मैंने कहा बना लो। और 2 किलो आम थे, तो सिया ने दोनों किलो आमों का मैंगो शेक बना दिया। वो पूछती गई थी और मैं नींद में पता नहीं क्या क्या उसे बताती गई। और उसने इतने सारा मैंगो शेक बना के रखा है। और गुस्सा भी सिया पे भी आ रही थी, अपने आप पे भी आ रही थी, कि इससे तो मैं ही बना के सो जाती। और कह रही थी अब इसका क्या करोगी। मैंने कहा जो कोई आएगा उसे पिला देंगे, और क्या कर सकते हैं, तुमने जितना बनाया है फेंकेंगे तो नहीं। और फिर हंसी भी आ रही थी कि बताओ कौन कौन से गिलास में। और ये मैंने 6 गिलास भर के रख दिए थे, 2-3 गिलास वो भर के रख दिए, तब भी मैंगो से कम ही नहीं हो रहा था। और मैंने कहा सिया तुमने जे आज अच्छा काम किया, कि अगर नींद में अच्छा हम सोए। और वो भी टेंशन में आ गई कि मम्मी बक रही हैं, और मैं बकती जा रही थी, करती जा रही थी। और खिला पिला के बर्तन रह ही गए थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई थी, फिर मन ही नहीं हुआ। क्योंकि बाहर के साइड में वैसे तो धूप नहीं आती है, मगर जालूल वगैरह लगा हुआ है और पर्दे पड़ जाते हैं, मगर फिर भी धूप का इधर ज़्यादा वो रहता है। फिर मैंने बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैंने कहा तुमने और काम में काम बढ़ा दिया सिया। और इधर गर्मी मुझे आज पता नहीं क्यों ज़्यादा ही लग रही थी। और फिर मैंने इतना सारा करके रखा है, इतनी मैंने कहा बताओ क्या करेंगे। मैं भी इतना पसंद नहीं करती हूँ, और मेरे घर पे भी इसी साल ज़्यादा बना है मैंगो शेक। कोई भी जैसे ये लोग पीते थे तो बाहर पिए आते थे, और सिया के पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1-2 बार बनाते भी थे गर्मियों में, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर अब की उन्हें भी बहुत पसंद आया, पता नहीं क्या, तो वो भी बार बार मैंगो शेक बना लो। तो फिर वही आज तो इतना ही बन गया है कि सब 1 हफ्ते 2 हफ्ते नाम नहीं लेंगे मैंगो शेक का, खूब पियेंगे डबल गिलास। हक्कू भी कह रहा था बुआ इतने सारे का क्या करोगी, तो मैंने कहा क्या करेंगे, पियेंगे और थोड़े सा पी लेंगे ज़्यादा।
शेक बन ही गया था, तो उसके बाद मैंने फ्रीज में रख दिया था और फ्रीज में रख के फिर मैं करने लगी हूँ अपने बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन होते अच्छे खासे, तो बर्तन भी साफ़ करने थे। उसके बाद मैं करूँगी किचन साफ़, क्योंकि किचन भी साफ़ करनी है और किचन भी काफ़ी गंदी हो गई है, तो किचन को भी साफ़ करके फिर उसके बाद बनाऊँगी बच्चों के लिए चाय दुकान के लिए, क्योंकि चाय का भी टाइम हो ही गया है, थोड़ी बहुत देर और रह गई है। बच्चों के लिए चली जाती है 5 बजे के टाइम पे चाय, तो वही मैं चाय के लिए सोच रही थी और मैं सिया से कह रही थी कि तू झाड़ू लगा दे घर में, और मैं इधर बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हैं और इधर किचन भी मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। और सब अपने अपने अलग अलग थाली में खाते हैं, तो वही थालियाँ हो जाती हैं। और गाइस मैंने अब किचन साफ़ कर ही दी है और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, बच्चों के लिए चाय भी भिजवा दी थी। फिर उसके बाद मैंने निकाला था कटहल निकाला, तो तरबूज भी सामने रखा हुआ था। मैंने कहा इसे को भी खा ही ले रहे हैं, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा, कटने के बाद ख़राब हो जाता है और लाइट वगैरह चली जाती है, तो फ्रीज में थोड़ी ठंडक भी ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा इसे भी काट लेती हूँ, क्योंकि रिया भी मन से खाती है और तरबूज वगैरह इन दिनों में अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने देख रही थी कैंची, क्योंकि मैंने मंगाया था आयुष से काला नमक, क्योंकि नमक हो गया था ख़त्म, तो वही मैं पैकेट के लिए काट रही थी। तरबूज वगैरह में काला वाला नमक डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। और मैं काट के सिया के लिए भी दे दूँगी, और इधर मैंने रिया को भी खिला दिया था। इधर मैंने कटहल रख दिया था फ्राई करने के लिए, कटहल हो गया था फ्राई, फिर मैंने इसमें डाल दिया है मसाला और खाने में बनेगी कटहल की सब्ज़ी और इधर बनेगी मोटी वाली रोटी, तो वही मैं जल्दी छौंक देती हूँ। और इधर थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें गरम मसाला गोल्डी का, और कटहल मसाला हो जाएगा फिर उसके बाद डाल देंगे कटहल। और इधर सिया पूजा कर रही है, क्योंकि शाम का टाइम है, मैंने कहा सिया तो पूजा कर दे। और आयुष दुकान पे है अभी, तो फिर वो आएगा पापा के साथ ही अपने। और इधर कटहल मेरा हो गया मसाला, तो मैंने कटहल डाल दिया, इधर पानी लगा के ढक के रख दिया है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।